Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the microbial flora of soil. So let's start our lecture without wasting our time. Microbial flora of soil में सबसे पहले आ जाते हैं बैक्टीरिया. Bacterial population is highest in both number as several billions gram meter and variety than all the other groups of microbes. कहते हैं जितने भी किस्म के माइक्रोब्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद और सबसे ज्यादा इकसाम वो दोनों किसकी होती है? बैक्टीरिया की होती है. Autotrophs and heterotrophs, mesophiles, thermophiles, and sulfur oxidizers, nitrogen fixer, and protein digesters, and other kinds of bacteria are all likely to found in soil. ये तमाम किस्म की इनकी न्यूट्रिशन मोड होता है और ये तमाम किस्म के बैक्टीरिया जो होते हैं ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो सिम्बायोसिस करते हैं हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ, वो उसको क्या देते हैं? नाइट्रोजन देते हैं और उससे अपनी एक तो रेजिडेंट लेते हैं, सेकेंडली उससे अपनी खुराक लेते हैं. फंजाई इन सॉइल अगर देखें, देयर नंबर्स आर रेंज फ्रॉम 1000 टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स. जो फंजाई होते हैं इनकी अगर अमाउंट देखे जाए, इनके नंबर देखे जाए तो वो हजार से कई सौ हजार तक जा सकती है. फंजाई आर एक्टिव इन अ डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू में प्लांट के सेल बाल जो है उसमें सेलुलोज और लिग्निन होती है. इसकी डिकम्पोजिशन में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है. The mold mycelium penetrates the soil and forms a network which entangles soil particles and forms water stable aggregates. कहते हैं इसमें मोल्ड माइसीलियम आ जाते हैं फंजाई में, जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो माइसीलियम था. तो वो कहते हैं कि वो इंटेंगल्ड एक नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है, फाइबर्स का. वो नेटवर्क जो होता है वो एग्रीगेट कर लेता है सॉइल के पार्टिकल को, जिस तरह से वो क्या करते हैं, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपनी क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं. दिस गिव्स द सॉइल इट्स क्रम स्ट्रक्चर. ये उसको उसका क्रम स्ट्रक्चर देता है, हार्ड स्ट्रक्चर देता है, विच इज ऑफ अ कंसिडरेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस. जो उसको एग्रीकल्चर के लिहाज से क्या करता है? जरिए नजर से अगर देखा जाए तो जरिए मकसद के लिए ये काफी अहमियत की हामिल है. Thus fungi also improve the physical conditions of the soil. कहते हैं इस तरह फंजाई जो है वो फिजिकल कंडीशन जो होती है सॉइल की उसको इम्प्रूव करता है, इनहेंस करता है, अच्छा करता है. On the other hand, yeast are generally not found in large numbers except in soils of vineyard and orchards. कहते हैं अगर दूसरी साइड पे देखा जाए फंजाई की दूसरी टाइप है हमारे पास यीस्ट. कहते हैं आमतौर पे वो ज्यादा तो नहीं पाई जाती, लार्ज नंबर में तो नहीं पाई जाती, लेकिन कहाँ पे वो ज्यादा पाई जाती है? वाइनयार्ड एंड ऑर्चर्ड्स. जो बागीचे होते हैं वहां पे वो क्या होते हैं? वो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं. अदरवाइज उनके अलावा वो ज्यादा तादाद में नहीं पाए जाते. अगर एल्जी इन सॉइल अगर देखा जाए, एल्जी इन सॉइल में वो क्या कह रहे हैं जी हमारे पास? एल्गी आर जनरली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल्स. कहते हैं जो एल्गी होती है वो मॉइस्ट नमी वाली जो सॉइल होती है उसकी सतह के ऊपर पाई जाती है. वेयर देयर इज अ सफिशिएंट लाइट फॉर देयर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. जहाँ पे इसके फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए लाइट काफी मकदार में आती हो. द मेजर टाइप्स प्रेजेंट आर ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी एंड द डाई एटम्स बेसिलेरियो फाइसी. ये क्या होते हैं? ये इसकी एल्गी की टाइप से ज्यादा जो कॉमनली पाई जाती हैं. उसके बाद देयर टोटल नंबर्स वेरी फ्रॉम सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड. कहते हैं इसके जो नंबर है वो कई सौ से कई हजार तक जा सकते हैं. इन सम सिचुएशंस, कुछ हालात में अगर देखा जाए, देयर नंबर इज क्वाइट लार्जर एंड ब्रिंग्स अबाउट बेनिफिशियल चेंजेस. कहते हैं बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके नंबर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये एक फायदा देने वाला चेंज आता है, तब्दीली आती है जिसमें फायदा होता है. स्पेशली खास तौर पे डेजर्ट सॉइल्स, जो सहरा का की मिट्टी होती है, सहरा की सॉइल होती है, जमीन होती है, वहां पे ये खास तौर पे इम्पोर्टेंस की अहमियत की हामिल है. दे फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी सॉइल्स यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस. कहते हैं ये पैडी सॉइल जो होती है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है, जो चावलों की फसल के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है. वो वाली जमीन जहाँ पे चावलों की फसल काश्त की जाती है वहां पे ये बहुत अहम किरदार अदा करती है.
प्रोटोज़ोआ इन सॉइल अगर देखा जाए, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोज़ोआ आर फाउंड इन द सॉइल। कहते हैं बहुत सारी प्रोटोज़ोआ की टाइप्स जो है वो सॉइल में पाई जाती हैं, बट फ्लैजिलेट्स एंड अमीबा यूजुअली आउट नंबर द सिलिएट्स। कहते हैं लेकिन इसमें फ्लैजिला वाले और अमीबा वाले नंबर ज्यादा है सिलिएट्स के निस्बत। देयर टोटल नंबर्स मे रेंज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड। इसके नंबर जो है वो कुछ 100 से कई हजार तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। The protozoa may exist as vegetative or cyst forms. They use decaying organic matter for food and consume both dead and living bacteria. कहते हैं कि ये डिपेंड करते हैं, इंसार करते हैं कंडीशन, सॉइल की कंडीशन पे। प्रोटोजोआ में एग्जिस्ट एज वेजिटेटिव और सिस्ट, ये वेजिटेटिव या सिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, ये डिकेइंग डिकम्पोजिशन करके अपनी खुराक हासिल करते हैं मुर्दा और जिंदा जानवरों से, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह से। सिंस प्रोटोजोआ डू नॉट इंजेस्ट ऑल बैक्टीरिया, तो हम कहते हैं प्रोटोजोआ कंप्लीट पूरा बैक्टीरिया तो इंजेस्ट नहीं कर सकता। दे मेंटेन सम इक्विलिब्रियम ऑफ द बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल। ये उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ में और सॉइल में कुछ इक्विलिब्रियम विद कुछ तवाज़न भी रखते हैं। उसके बाद रोल्स ऑफ सॉइल बायोटा, जो बायोटा है उसका सॉइल में क्या रोल है। रिसाइकलिंग ऑफ द एनर्जी, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट्स इन डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज इनटू फॉर्म्स that are potentially useful for living plants is the key role of the soil microorganism। कहते हैं रिसाइकलिंग करना एनर्जी की, कार्बन की, न्यूट्रिएंट्स की, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू से रिसाइकल करना, दोबारा से एनर्जी बनाना, उसको इस्तेमाल करना, उसको दोबारा से बनाना, into form that are potentially useful for living plants, जो लिविंग प्लांट के लिए यूजफुल होगी। दैट प्लांट और एनिमल है उनसे वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं एनर्जी की, न्यूट्रिएंट की, कार्बन की, किस्म के लिए जो लिविंग प्लांट्स होते हैं। ये इसका अहम रोल है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, की रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। जस्ट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल दैट मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, दीज ऑर्गेनिज्म आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस तरह से ये प्रोसेसिंग जो है मटेरियल्स की, ये मेंटेन होती है, करती है लाइफ को, जिंदगी को जमीन पे, और ये इस तरह से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। ह्यूमन एक्टिविटी हैज पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट विद अ वाइड वैरायटी ऑफ सिंथेटिक और प्रोसेस्ड कंपाउंड्स। लेकिन कहते हैं जो इंसान है वो क्या करते हैं जी, वो इस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन काज करते हैं, पोल्यूशन की बहुत बड़ी वजह बन रही है, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, घरों का ये जो सारे का सारा वेस्ट होता है, उसके बाद सीवेज का वेस्ट होता है, ये सारे का सारा बेसिकली पानी के अंदर जाता है, और वो पानी क्या जमीन के अंदर ही जाता है ना, तो वो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसको स्पाइल कर देते हैं। इस तरह ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, इंसानी सरगर्मियाँ जो होती हैं, वो इसको हार्डली क्या करते हैं, हार्म कर रहे हैं। मेनी ऑफ दीज हैजर्डस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी डिग्रेडेड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कई हैजर्डस जो टॉक्सिक डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेडेड हो जाते हैं। Soil microorganisms are also responsible for the transformations of elements between various forms। कहते हैं ये जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं।